गुड आफ्टरनून लाइव क्लास। आवाज आ रहा है जी? राहुल, सुनील, सोनू जी, कल्पना, लितेश, प्रकाश, बताइए। वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है? कल हम लोग पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता, है ना? कल बेसिक बता दिया था सिंधु घाटी का, याद कीजिए आप कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहाँ से विभिन्न सभ्यता है। पहली बार साक्ष्य कहाँ से मिला था बताए थे आपको, याद कीजिए। हड़प्पा 1921। और उसके नाम बता दिए थे, याद कीजिए आप लोग। सिंधु सभ्यता को पहला नाम क्या दिए थे? क्योंकि पहला जो साक्ष्य था हड़प्पा नामक जगह से प्राप्त होता है ना। कौन सी नदी बता पाएंगे क्या आप लोग? किस नदी किनारे हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिला था? ऐसा मैप बनाया था, ये तो सिंधु नदी था। हड़प्पा कौन सा नदी किनारे था, चलिए बताइए। सुनील, सोनू जी, एक नदी बनाए थे यहीं पे, रावी, याद है? और उसी रावी नदी किनारे पे एक जगह मिला था जिसका नाम क्या था? हड़प्पा, यहीं पे। तो पहला नाम क्या दिए थे हमने? हड़प्पा सभ्यता, फर्स्ट नाम दिए थे, याद कीजिए, है ना। फिर जैसे जैसे उत्खनन होते गया, एक्सीवेट किया गया, तो एक जगह मिला कौन सा? मोहनजोदाड़ो। यहाँ मिला कौन सा? चन्हूदरो। तो अधिकतर जो प्लेस हैं वो कौन से नदी दिखाई दिया हमको? सिंधु नदी किनारे। तब हमने इसको क्या नाम दिया? सिंधु नदी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, दो नाम हुआ वहां पे। वो वही हमने देखा कि यहाँ से जब पूरा उत्खनन हो गया था, एक्सकेवेट पूरा कर लिए थे, मिट्टी बाहर आया था, तो उसके अंदर पूरा पकी हुई इट्टी का, मतलब पकी हुई मिट्टी का क्या बना था? ईंट बना था। जैसे कि ये देखो, पकी हुई मिट्टी का ईंट बना था, नगर बना था, नालियाँ बना था, साथ साथ वहाँ पे स्नानागार मिला था। आपको कल बताया था, आपको पूरा देखो इस प्रकार से देखिए, पके हुए ईंट, उसका पूरा मकान बना है, देखो वहाँ पे वो नालियाँ बना हुआ है, देखेंगे आप वहाँ पे वो बना नालियाँ, वहाँ पे वो स्नानागार बना हुआ था, ऐसा स्नानागार बना हुआ था। तो ऐसे चीजें कहाँ पे बनता है? तब नगर में बनता है। तब हमने इनका एक और नाम दिया, नगरी सभ्यता। इसका एक और नाम क्या दिए थे हमने? नगरीय सभ्यता। ये देखो, प्रथम नगरी सभ्यता, ये नाम दिए थे। फिर मैंने कहा था कि यहाँ से जो धातु जो मिला है वो कांसा धातु है, तो क्या बोले उसको? कांस्य युगीन सभ्यता। और सरस्वती नदी तक फैला है तो क्या बोले? सिंधु सरस्वती सभ्यता। याद आया सभी को? फिर विस्तार की बात किए थे, तो आपको याद होगा विस्तार इनका कहाँ से कहाँ तक फैला था, बताइए। सिंधु सभ्यता का विस्तार ऊपर में मांडा, नीचे में दैमाबाद, इधर आलमगीरपुर, और वहाँ क्या था आपका? सुतकांगेडोल। ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ मैप में एक बार और, कल मैंने पढ़ा दिया था वैसे। ये जो प्लेस है इसका नाम क्या है? मांडा। और इसका नाम क्या है? दैमाबाद। ये दैमाबाद है ना। और यहाँ पे कौन सा याद है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। यहाँ पे कौन था, याद कीजिए? सुत कांगेडोल। सुत कांगेडोल। चलो कौन बता पाएगा मांडा कौन सा नदी किनारे, कौन सा राज्य में? कल मैंने बताया है, बताएंगे क्या? सुनील, सोनू जी, अनिल, राहुल, बताओ मांडा कौन सा राज्य, कौन सी नदी? उषा देवी जी, सोनू मरकाम, फटाक से जवाब दो। जम्मू कश्मीर। और कौन सा? चिनाब नदी। चिनाब नदी है ना। और आलमगीरपुर कौन सा? उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी। उत्तर प्रदेश हिंडन नदी। तैमाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र, प्रवरा नदी, या क्या बोले थे, गोदावरी नदी।
गोदावरी नदी। और सुतकांगेर कहाँ पे? दास्क नदी बलूचिस्तान। दास्क नदी बलूचिस्तान, ये था ना मेन। दास्क नदी बलूचिस्तान। ठीक है अनिल, बढ़िया। राहुल ठीक है, सुनील, ये था मेन। इसका आकार कैसा था याद है? त्रिभुजाकार आकार, ऐसा कुछ बनाया था, ये याद कीजिए आप। ट्रायंगल शेप था ना कहीं वहां पे, वो इसी वजह से बोले थे त्रिभुजाकार आकार ऐसा करेंगे, है ना। पहला जो प्लेस पढ़ाया था हड़प्पा, नदी का नाम क्या था? रावी नदी। खोज कब हुआ था? 1921। खोज कौन किए थे? दयाराम साहनी जी। दयाराम साहनी, ये पढ़े थे। दूसरा पढ़े थे कौन सा? मोहनजो, मोहनजो दारो। कौन सा नदी था ये? सिंधु नदी। खनन कब हुआ? 1922। कौन किए थे यहाँ पे? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी। तीसरा नंबर, इसमें आप लोग को बताया गया था एक नाम, चन्हू दरो। चन्हू दरो नदी कौन था? सिंधु नदी। 1931। कौन गए थे? गोपाल दास मजुमदार। गोपाल दास मजुमदार, ये था। ये थे ना मैंने तीन, तीन ही पढ़ाए थे कल, याद कीजिए आप। हड़प्पा, मोहनजो और चन्हुदरो। इसमें से कोई बता पाएंगे कि नर्तिका की मूर्ति कहाँ से मिला है? डांसिंग गर्ल बताइए, नर्तिका की मूर्ति कहाँ से मिला है? तीन ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी करके। चलो फटाक से जवाब दो। नर्तिका की मूर्ति कौन से स्थल से प्राप्त होता है? बताइए, तीन ऑप्शन है, हड़प्पा, चन्हुदरो और मोहनजोदाड़ो। बताएंगे फटाक से आप लोग, है ना। कल पढ़ाया था, याद कीजिए आप। मोहनजोदाड़ो, ठीक है राहुल। किस जगह से महिलाओं के सौंदर्य के संबंध में प्रसाधन सामग्री मिला था, ब्यूटी प्रोडक्ट मिला था? कंघी, दर्पण, लिपस्टिक, याद है? पाउडर, बताओ कौन सी जगह से मिला था, फटाक से बताओ। तीनों में से ऑप्शन है। ठीक है राहुल, आंसर सही है आपका। लखन कुमार, ठीक है, बढ़िया। ठीक है प्रकाश। अब बताओ ब्यूटी प्रोडक्ट कहाँ से मिला था, सौंदर्य सामग्री? चन्हू ददो, ठीक है अनिल। राहुल जी बढ़िया। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ये जो पशुपतिनाथ हम पढ़े थे, पशुपतिनाथ, और पशुपतिनाथ जो बैठे हुए थे, उनके तीन मुख पढ़ाया था, याद कीजिए। तीन मुख करके बताया था ना। पशुपतिनाथ जो नाम दिए थे तीन मुख वाले व्यक्ति की मूर्ति, उसमें कौन कौन से पशु का अंकन था, ये बता दो बस। कौन कौन से पशु था, ये बता दो। ये जो ए तो दिया हूं, पहले इसको बताओ। ये वाले पहले बताओ, कौन से पशु है दोनों? फटाक से जवाब दो इसको। कहाँ कहाँ ये कौन कौन से पशु हैं? बताओ बताओ फटाफट, तभी याद होते जाएगा क्लास में ही। बताओ राहुल, सोनूराज, सुभाष भट्ट जी, प्रकाश रजवाड़े, धनेश्वर, चुनेश्वरी, बताओ जगेश्वरी। हम्म, ऊपर वाला कौन सा बोले? ये वाला गेंडा। ये वाला कौन था आपका? भैंस। ये भैंस था ना। इधर कौन था? हाथी। और ये कौन था? बाघ।
और नीचे दो ठो क्या था, हिरन। ये पत्थर किससे बना था, सेल खड़ी पत्थर, सेल खड़ी पत्थर, है ना। एक सिंग वाला गेंडा, हाथी घोड़ा भैंस। ठीक है सुनील, अनिल जी। देखो मैं दिखा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, और दिखाऊंगा फोटो तो और क्लियर होगा। ये स्नानागार है, कल बताया था, विशाल स्नानागार। और स्नानागार का प्रयोग किसके लिए होता था, नाम स्नानागार है, ठीक है। स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए ना, पूजा पाठ के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए। ये ध्यान रखना, कलेक्ट कर लेना अगर नहीं लिखेंगे तब। स्नानागार जो हम लोग पढ़े ना, स्विमिंग पूल, इसके नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, सीढ़ियाँ होती है, बाजू से पतली नाली आती है जहाँ से पानी आता है, ध्यान रखेंगे। पक्के ईंट का है, इस ईंट के बीच में जो गैप होता है उसको भरने के लिए जिप्सम का गारा भरते हैं ना, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान या क्रियाकलाप, ठीक। और बड़े अन्नागार में लेते हैं, ऐसे कुआं मिलता है, ध्यान रखना है। एक सिंग वाले पशु याद है, कल पढ़ाए थे आपको, यूनिकॉर्न बोले थे, इसी को याद कीजिए आप। यूनिकॉर्न नाम दिए थे, या एक सिंग वाले पशु, यूनिकॉर्न। ये एक सिंग वाले पशु, ऊपर कुछ लिखा हुआ है देखिए आप, लेकिन हम पढ़ नहीं पाएंगे, तभी तो इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, ध्यान रखना आप, ठीक है। और ऐसा पासा मिलता है, मनोरंजन सामान मिलता है। ये देखो एक सिंग वाले पशु को दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए, इनके तीन मुख है, मुकुट धारण किए हुए हैं, उधर हाथी है और नीचे बाघ है ना। इधर देखो गेंडा है और ये क्या है, भैंस। और नीचे देखो दो ठो ये हिरन है, ये नीचे में दो ठो क्या है, यहाँ पे हिरन भी है, ठीक है। तभी क्या बोले थे, पशुपतिनाथ, ये आद्य शिव की प्रतिमा बोले थे ना, याद कीजिए आप। और ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है देखो, ये हम इसको पढ़ पाएंगे क्या, नहीं पढ़ पाएंगे ना। ये भी क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल होगा फिर, ठीक है। पशुपतिशील बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़े क्या, कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। लिखेंगे, भारत में आते हैं हम लोग, ये जो हमारा राज्य है गुजरात, ये गुजरात है, ध्यान रखना है ना। और ये जो गुजरात है, इसके नीचे वाला हिस्सा आते हैं कौन सा, अरब सागर, अरब सागर। ये कौन सा आता है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ये वाला पानी बोलते हैं कच्छ, है ना। ये वाला पानी क्या कहलाता है, कच्छ। इधर वाले क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी। एक पानी जो पहले बताया यहाँ पे, इसका नाम क्या है, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी है, दोनों वाटर दे ध्यान रखना है ना, थोड़ा मैप को ध्यान रखते जाना है। एक खंभात की खाड़ी, एक कौन सा, ये कच्छ की खाड़ी वाला हिस्सा है, ठीक है। और इसी जगह पे कुछ कुछ प्लेसेस पढ़ना है, जैसे पे यहाँ पे एक जगह पढ़ते हो जिसका नाम है लोथल, लोथल। यहाँ पे एक प्लेस पढ़ते हो जिसका नाम है रंगपुर। यहाँ पे जगह पढ़ोगे जिसका नाम है सूर्य कोतड़ा, सूर्य कोतड़ा। यहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम पढ़ते हो धौलावीरा, धौलावीरा, ठीक है। तो रंगपुर, लोथर, सूर्य कोतड़ा, धौलावीरा, ये लिखो वहीं पे। राज्य पूछा जाएगा तो एक ही शब्द याद करना, गुजरात। जितना बताया हूँ कहाँ का है सब ये, गुजरात। अभी एक एक तो पढ़ाऊंगा ना पूरा, कहाँ से क्या मिला वो पढ़ना है ना, ध्यान रखना। पहले मैप को बनाओ वहीं पे, थोड़ा सा मैप को बनाएंगे, नहीं आया समझो तो बताना आप लोग, है ना। बनाओ फिर बताना आप लोग, है ना।
हो जाएगा तो बताएंगे ना मैप को। हो गया? ठीक है प्रकाश जी, आगे बढ़ते हैं ना। चलो, सबसे पहला लिखो लोथल। पहला पढ़ रहे हैं लोथल को, लोथल। और लोथल कौन सा नदी किनारे बोलेंगे तब? भोगवा नदी। भोगवा नदी। राज्य बोलेंगे तब कौन सा ये? गुजरात। खोज 1957। 57। खोजकर्ता, खोजकर्ता रंगनाथ राव। रंगनाथ राव, ये लिखो वहीं पे। भोगवा नदी, गुजरात। खोज 1957 ईस्वी। खोजकर्ता रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। ठीक। हुआ ज्योति जी? 50% सही हो रहे हैं, ओबीसी फीमेल। तैयारी करते रहिए, रिजल्ट आएगा तो पता ही चल जाएगा वहाँ पे वो। 50 क्वेश्चन बहुत है। फीमेल कैटेगरी में क्या है, कट ऑफ कम जाता है ना। उम्मीद रखिए आप भी, है ना। चलिए देखना थोड़ा मैप को इसमें। ये जो आपका लोथल है, एक बंदरगाह था एक चलो उस समय का, है ना। ये ना खम्भात की खाड़ी वाला। और यहाँ पे जो मिला है इसका नाम क्या है? लोथल है, ध्यान रखना। और इस लोथल से क्या क्या मिला देखो। सबसे पहले याद करना है बंदरगाह मिला है। बंदरगाह को और क्या क्या बोला जाता है? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा, ध्यान रखेंगे। बंदरगाह क्या कहलाएगा? गोदीबाड़ा। या इसी को और क्या बोलते हैं? पत्तन। या अंग्रेजी शब्द क्या है? डॉक यार्ड। डॉक यार्ड, ये ध्यान रखें ना। पहला बंदरगाह, या गोदीबाड़ा, ठीक है, या पत्तन, या क्या बोलेंगे उसको? डॉक यार्ड बोला जाता है। अब बंदरगाह है तो यहाँ से समुद्री मार्ग से कहीं तो जाते होंगे, तो इस जगह से लोथल के लोग जाते थे इधर व्यापार करने के लिए। उसका नाम क्या है? फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी में जाते थे, ध्यान रखना। गल्फ, पर्शियन गल्फ बोलते हैं ना उसको, अभी का ईरान वाला हिस्सा, जो ये बहुत विवादित है ना। जहाँ पे आप देखेंगे हरमुज की खाड़ी वाला में अमेरिका क्या है, कब्जे करना चाह रहे हैं, उधर ईरान रोक रहे हैं, वही वाला हिस्सा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करने जाते थे बोला मैंने? व्यापार करने के लिए, व्यापार हेतु। अब व्यापार हेतु जब जाते थे इस एरिया में, तो क्या लेकर जाते थे? दिक् सूचक यंत्र। दिक् सूचक यंत्र। कैसे पता चला फारस गए थे करके? क्योंकि लोथल से क्या मिला है? फारस की मुद्रा मिली है। फारस की मुद्रा मिला कहाँ से? लोथल में। फारस का कॉइन मिला, ध्यान रखना। तो पता चलेगा ना जी कि वहां पे व्यापार करने के लिए दोनों आवागमन करते थे करके। पहले याद करें लोथल क्या है? एक बंदरगाह है, जिसको गोदीवाड़ा भी बोलेंगे, पत्तन भी बोलेंगे, डॉक यार्ड, पोर्ट भी बोल सकते हो आप लोग। यहाँ से हम लोग कहाँ जाते थे बोलेंगे तब? खारस की खाड़ी। क्या करने जाते थे? व्यापार। किसको देख करके? दिक् सूचक यंत्र। उस समय दिशा को बताने वाला एक ऐसा यंत्र रखे रहते थे हम लोग वहाँ पे, वो ना बना हुआ। और फारस की क्या मिलती है यहाँ से? मुद्रा। व्यापार करने गए हैं तो क्या क्या चीज लेके गए थे? व्यापार के लिए क्या क्या चीज रखनी पड़ती है? सबसे पहला माप तौल के लिए चमकीले पत्थर,
माप तौल के लिए क्या चाहिए? चमकीले पत्थर, चमकीले पत्थर। दूसरा चीज मापक इकाई, मेजरमेंट यूनिट चाहिए, इकाई हाथी का दांत, हाथी का दांत यूज करते, ध्यान रखना। जैसे कि मान लो जाए, मान लीजिए हाथी का दांत है ये, है ना, ये हाथी का दांत है। तो इसको क्या करेंगे अपन, पूरा खोल कर देंगे, एक यूनिट बन जाएगा। जैसे 1 लीटर 2 लीटर ऐसा होता है ना, वहाँ पे वो एक इकाई बन जाता है वहाँ पे वो। चमकीले पत्थर कौन सा? ऐसे पत्थर जो बाकी पत्थर से अलग होता है, कलरफुल जैसे होता है या कोई चमकीले होते हैं ना, उस पत्थर को बाट के रूप में यूज किया जाता था, माप तौल के रूप में। जैसे आज भी देखे होंगे गांव वाले एरिया में बहुत सारे जो सब्जी वाले आते हैं, दुकान वाले होते हैं, पत्थर बांध देते झिल्ली में और बोलते नहीं है जी बाट है 5 किलो का, 2 किलो का, 500 ग्राम का, ऐसा करके। वही सिस्टम था, ध्यान रखना यहाँ पे, है ना। इसके अलावा यहाँ से जानकारी मिलता है चावल की खेती लोथल से ना, चावल का साक्ष्य यहीं से मिला है, यहीं से मिला है। युगल समाधि, युगल समाधि, और ये कैसे है? मम्मी प्रथा के तहत दफनाया गया है। मम्मी प्रथा मतलब क्या होता है? जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी बॉडी को विशेष लेप लगा करके पट्टी में बांध के दफनाते हैं ना, जो वो वाला है। और युगल मतलब क्या होता है? महिला पुरुष का जोड़ा। यहीं से कौवा और लोमड़ी का चित्र मिला है मिट्टी के बर्तन में, कौवा लोमड़ी का चित्रांकन, कौवा लोमड़ी का चित्रांकन मिला है, ध्यान रखेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? आप एक नाम सुने होंगे, पंचतंत्र की कहानी बोलते हैं इसी को, पंचतंत्र की कहानी। ठीक है, देखो एक बार शुरू बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से, है ना। सबसे पहला लोथल कहाँ पे है? भोगवा नदी, राज्य गुजरात। खोज कब किया? 57 में। खोज करता कौन है तब? रंगनाथ राव। लोथल से क्या क्या मिला? सबसे पहले क्या मिला? बंदरगाह। वहां से कहाँ जाते थे हम लोग? फारस की खाड़ी जाते थे। क्या करने गए? तो व्यापार करने के लिए गए थे। कैसे पता चला? तो फारस से क्या मिली वहां पे? मुद्रा। व्यापार के लिए क्या क्या ले गए थे? चमकीले पत्थर, हाथी का दांत, वहां पे वो चावल के साक्ष्य मिलते हैं, और युगल समाधि और कौवा लोमड़ी, जिसको हम क्या बोले कि वहां पे पंचतंत्र की कहानी वगैरह ऐसा करके, है ना। मैप बना के बनाना है ना, तब बनेगा वो, ठीक है। मैप में ही याद होगा, लिखो इसको, मैप में ही याद होगा, ध्यान रखना। हुआ जी? हुआ तो बताना ना, यस नो बोलना, कम से कम मैं आगे बढ़ूंगा। हुआ, आगे बढ़े। ज्योति जी, अनिल, लखन, राहुल, आगे बढ़े। ये लोथल इंपॉर्टेंट कर लेना है ना, बंदरगाह गोदीबाड़ा को आता है।
चावल के साग, हाथी के दांत, कागज की मुद्राएं। ठीक है, ये क्वेश्चन आते ध्यान रखेंगे आप। ठीक, फिर लिखो दूसरा नंबर, धौलावीरा। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ पे है? दो नदी है यहाँ पे, नदी के नाम याद करना है, मनहर और मानसर। मनहर, और एक नदी का नाम क्या है? मानसर। राज्य पूछेंगे तो कौन सा राज्य होगा? गुजरात। और ये धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। सफेद कुआं। और कहाँ बसा हुआ है? खादीर द्वीप में बसा है ये, है ना? खादीर द्वीप में बसा, खादीर द्वीप में बसा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग थोड़ा सा इसको। और क्या क्या मिला है देखो यहाँ से, एकमात्र शहर जो 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है। इसको बोलते हैं प्री प्लानिंग सिटी, या बोलते हैं पूर्व नियोजित शहर। प्री प्लानिंग सिटी, या क्या बोलते हैं इसको? पूर्व नियोजित शहर। प्री प्लान है मतलब पहले से बनाया गया है, सोच समझ के ध्यान रखेंगे, है ना? यहीं से क्या मिला है? 16 बड़े जलाशय, 16 बड़े जलाशय। और ये क्या बताता है? उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था को, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था, इसको बताता, ध्यान रखेंगे, है ना? और यहीं से क्या मिला है? 10 अक्षर का साइन बोर्ड मिला है, सूचना पट। 10 अक्षर का सूचना पट मिला है, साइन बोर्ड, सूचना पट। इसको क्या बोलते हैं? साइन बोर्ड बोला जाता है, साइन बोर्ड। लिखो इतने को वहां पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है धौलावीरा, क्योंकि धौलावीरा यूनेस्को में शामिल हो चुका है, 2021 में शामिल हो चुका था ना, यूनेस्को के विश्व विरासत की सूची में शामिल। जैसे भीमबेटका बताया था, याद है? यूनेस्को में शामिल 40 नंबर का है, ध्यान रखेंगे आप। 40वां, अभी 45 हो चुका है। सारनाथ जो धम्मेक शिखर है ना स्तूप, उसको भी शामिल कर चुका है, 45 नंबर, अभी रिसेंटली इसी मंथ, एक हफ्ते पहले की बात। ये 40वां था, टोटल 45 हो चुके भारत में, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना? तो धौलावीरा, नदी मनहर और मानसर, राज्य कौन सा? गुजरात। अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं। और खादीर द्वीप में बसा हुआ एक शहर है, जो कि 3 भागों में बटा हुआ है। और कैसा शहर है? तो पूर्व नियोजित या प्री प्लान सिटी है। 16 बड़े जलाशय मिले हैं, टैंक मिले बड़े बड़े, मैं दिखाऊंगा आपको ये। और उन्नत जल प्रबंधन है, वाटर मैनेजमेंट। 10 अक्षर का साइन बोर्ड, सूचना पट। जैसे कोई शहर में एंट्री करते तो लिखा नहीं था, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अब इसको तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, खैर। लिखिए फटाक से इसको, धौलावीरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। देखो ऐसा दिखता है ना, प्री प्लान सिटी मतलब ऐसा प्लान करके बनाया था। उधर एक नदी है मनहर, इधर एक नदी कौन सी है? मानसर। पूरा प्लान सिटी है, 3 अलग अलग भागों में भाग जो होता है 1 और 2, उधर 3, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग वाला, है ना? और ये जो है टंकी है, देखो यही टैंक बताया था ना आप लोगों को, 16 ठो मिले, ध्यान रखना है ना वहाँ पे, वो ऐसा इस प्रकार से बकायदा। देखो नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह है, साफ सफाई करेंगे, पानी अगर कम हो जाएगा तब वहाँ पे सब सुविधाएं थी वहाँ पे, वो है ना? सोचो, आप अभी जो ये सब सुविधाएं करते हो, सिंधु घाटी के लोग 5000 साल पहले करके रखे थे, 5000 साल पहले। हो गया क्या? लिखो रंगपुर, रंगपुर
ये है भांडर नदी। भांडर नदी। राज्य कौन सा? ये गुजरात। यहाँ मिलते हैं धान की भूसी, और क्या मिला है? बहुत सारे मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बहुत सारे क्या मिले? बर्तन मिले। ठीक है। और एक और जगह कौन सा बताया था? सूर्य कोतड़ा। सूर्य कोतड़ा ये समुद्र तट में है, नदी नहीं है यहाँ पे, है ना। ये भी राज्य कौन सा? गुजरात। यहाँ से क्या मिला है? कलश समाधान। कलश समाधान मतलब किसी की मृत्यु हुई है, उसको जलाया गया है और उस कलश में रख करके दफनाया गया है। ठीक है। और लिखो यहाँ पे घोड़े की अस्थियां। घोड़े की क्या मिली है? अस्थियां मिला है। एकमात्र जगह ध्यान रखेंगे, ओनली वन, एकमात्र स्थल, इसके अलावा कहीं नहीं बताया ना, मैं ध्यान रखेंगे आप। लिखो रंगपुर, भांडर नदी, गुजरात राज्य, धान की भूसी और मिट्टी के बर्तन मिला है। सूर्यकोतरा समुद्र तट में है, गुजरात। कलश समाधान इंपॉर्टेंट करना, और घोड़े की अस्थियां, इससे पहले और कहीं नहीं मिले घोड़ा ना, आगे मिलेगा वो। ठीक है। आगे भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखेंगे आप। हो गया। इंपॉर्टेंट करना, सूर्यकोतरा को आता है। ठीक। तो देखो एक बार और बता देता हूँ। रंगपुर, लोथल, सूर्यकोतरा, धौलावीर, यही चारों पढ़ेंगे। कहाँ का ये? गुजरात। अब गुजरात के ऊपर कौन सा राज्य आता है मेन? राजस्थान सुने होंगे आप, है ना। राजस्थान और पंजाब को समझना आप। देखिए ये कहानी अभी आपको गुजरात का मैंने पढ़ा है पूरा। इसके ऊपर कौन सा आता है? ये वाला हिस्सा राजस्थान। ये आपका गुजरात है पूरा, है ना। ये गुजरात है। इस पर कौन सा आता है? ये राजस्थान। इस पर कौन सा आता है? पंजाब। और यहाँ पे कौन सा आता है? हरियाणा। ये आपका कौन सा? राजस्थान। ये कौन सा आपका? पंजाब। ये कौन सा आपका? हरियाणा। राजस्थान में बहुत फेमस जगह है कालीबंगा। कालीबंगा ध्यान रखना, है ना। पंजाब में एक फेमस जगह है रोपड़। रोपड़। हरियाणा में दो फेमस जगह है। जो पूरे सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी। और एक आप पढ़ते हो बनावली। देखो एक बात और, गुजरात की कहानी पूरा पढ़ा दिया, रंगपुर, लोथल, सूर्यकोतल, धौलावीरा। यहाँ राजस्थान में कालीबंगा। कोई ना कोई नदी किनारे होंगे। ये है घग्गर नदी। घग्गर नदी। रोपड़। सतलज नदी। सतलज नदी। राखी गढ़ी भी घग्गर नदी। घग्गर नदी। बनावली रंगोई नदी। रंगोई नदी। लेकिन किताबों में क्या लिखा होगा? सरस्वती नदी। चलो इतना मैप बनाएंगे तो अभी इसको बनाओ, फिर एक एक तो फिर पढ़ेंगे, जैसे वहाँ मैप बनाए थे, है ना। एक एक पढ़ाऊंगा अभी, और इसको बनाएंगे पहले आप। अब बनेगा तो जल्दी जवाब दीजिएगा, हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे।
हुआ? बताओ आगे, सुनील, ज्योति। हेडिंग डालो कालीबंगा। फर्स्ट नंबर बताया था ना कालीबंगा को। कालीबंगा। और कालीबंगा कौन सी नदी बताया? घग्गर नदी। कौन सा राज्य में? राजस्थान पे है ना। पहला ना लिखो, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया, ये ध्यान रखना, काले रंग की चूड़िया। और यहाँ से क्या क्या मिला है? द्विफसली कृषि की जानकारी। द्विफसली कृषि की जानकारी। द्विफसली कृषि जानकारी। और यहीं से द्विफसली कृषि याद करना है कि यहीं से मिला है जुते हुए खेत। डबल फसल जानते हो, रबी फसल, खरीफ फसल। जुते हुए खेत मिले हैं। अब हल की जुताई के लिए क्या चाहिए? हल की प्राप्ति। खेत की जुताई के लिए क्या चाहिए? हल, है ना, ये लिखो। साथ साथ यहीं क्या आया था? भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। भूकंप के साक्ष्य। साथ साथ यहीं से आपको मिलता है बेलनाकार, बेलनाकार मुहर। बेलनाकार मुहर सील मिलेगा। और यहीं से मिलता है अग्निवेदिका, अग्निकुंड। अग्निवेदिका या क्या बोलते हैं? अग्निकुंड मिला है। ये लिखेंगे यहाँ पे, है ना, कालीबंगा में। कालीबंगा में लिखेंगे। घग्गर नदी किनारे पे है। अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ होती है। द्विफसली कृषि मतलब आप समझते होंगे, जैसे कि खरीफ फसल होता है पानी गिरता है तब, रबी फसल ठंडी के समय होता है सिंचाई के माध्यम से होता है। अब द्विफसली कृषि कैसा होता है जी? खेत को जुताई करना पड़ता है ना, और जुताई के लिए क्या चाहिए? हल चाहिए। यहीं भूकंप आया था ऐसा पता चला है। बेलनाकार मुहर मिला है। और अग्निवेदिका, अग्निकुंड, अग्निवेदिका की जानकारी कि वहाँ के लोग पूजा पाठ करते थे, कर्म कांड में विश्वास करते थे, ऐसा करके, है ना। हुआ? कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट लिखो, रोपड़। रोपड़। रोपड़ सतलज नदी बताया था, पंजाब। सतलज नदी कहाँ पे? पंजाब में, ध्यान रखना ना, सतलज नदी पंजाब। यहाँ से क्या मिला है? पहला तो याद करना है, आज़ादी के बाद सबसे पहला स्थान है, सबसे पहला स्थान जहाँ उत्खनन हुआ, एक्सवेशन हुआ, है ना, जहाँ उत्खनन हुआ 1950 से कब? 1953 में। आज़ादी के बाद पहला है ना, ऐसा बोलेंगे तो हड़प्पा लेते हो, और आज़ादी वाले लेना रोपड़ लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। क्या क्या मिला है? यहाँ से आपको मिलता है तांबे की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी। यहीं से आपको मिलता है मानव और पशु का एक साथ समाधि। मानव व पशु का एक साथ समाधि, ये लिखेंगे। मानव और पशु का एक साथ समाधि मिलता है, जैसे कि याद है बोर्ड जो हमसे मिला था,
कुत्ते और मानव को दफनाया गया था, फोटो दिखाया था, याद है? यहाँ पे भी सेम है, लिखो इसको, रोपड़। पंजाब में सतलज नदी किनारे, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और आज़ादी के बाद पहला उत्खनन यहीं से हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। एक जगह कौन था आपका, बनावली, रंगोई नदी या सरस्वती नदी बोले थे ना, रंगोई नदी, ये कहाँ पे, हरियाणा, बताए थे। यहाँ से क्या क्या मिलता है, यहाँ से क्या क्या है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उन्नत किस्म के बीज मिले हैं, हाइब्रिड जिसे बोलते हैं ना, या हाई यील्डिंग सीड बोलते हैं, उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के क्या मिलते हैं, यहाँ से बीज मिलते हैं, ध्यान रखना है ना। और किसका था वो, गेहूं और जौ का, गेहूं और किसका था वो, जौ का था, ध्यान रखना, ठीक है। और यहीं से क्या मिलते हैं, टेराकोटा से बना हल, टेराकोटा से बना हल। और टेराकोटा मतलब क्या होता है, मिट्टी को जब पका करके बनाया जाता है ना, वो वाला होता है, टेराकोटा से बना हल, है ना। यहीं से क्या मिलता है, आ, तीर कमान की जानकारी, तीर कमान की जानकारी, वॉशिंग बेसिन मिला है, धावन पात्र, धावन पता क्या होता है, वॉशिंग बेसिन होता है ना, जो बेसिन जो आप हाथ पाथ धोने के लिए यूज करते हो, वो मिला है, ठीक है, बनावाली से, लिखो इसको। ये बनावाली हो गया आपका, ठीक है। धावन पात्र, उन्नत किस्म के बीज को इंपॉर्टेंट करेंगे आप इसमें से, है ना, उन्नत किस्म के बीज आता है, मतलब देखो बीज में भी वैरायटी था उस समय, ऐसा नहीं है कृषि कार्य करते एक ही बीज को करते हैं, बीजहा रखते हैं, ऐसा नहीं था। हाई यील्डिंग सीड्स मतलब उसके उन्नत किस्म वाले बीज भी था उन लोग के पास, जहाँ प्रोडक्शन क्या होता है, जिससे ज़्यादा होता है ना। ये आया समझ में। एक बचा है कौन सा, राखी गढ़ी, लास्ट बचे राखी गढ़ी, लिखो तो, राखी गढ़ी हरियाणा में था, याद कीजिए आप। राखी गढ़ी, नदी कौन सा था, घग्गर, राज्य कौन सा था, हरियाणा। क्या मिला है, तो पहले याद करना है, 2014 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र, एरिया वाइज में ना, सबसे बड़ा क्षेत्र 2014 के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र है ना ये। और मिला क्या क्या है, यहाँ से मिलता है अग्नि वेदिका, जो वहाँ मिलता है कालीबंगा में, अग्नि वेदिका, ये अग्निकुंड, अग्निकुंड। यहीं से क्या मिलते हैं, अन्नगार, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो मिला था, याद करो। हड़प्पा में 12 ठो मिला था, याद है, 6 6 के पेयर में। और विशाल अन्नगार कहाँ मिला था आपका, मोहनजोदड़ो में। यहाँ का अन्नगार ऐसे अंग्रेजी के एल शेप में है, अंग्रेजी के एल शेप में ऐसा फैला हुआ है, ठीक है। और यहीं से मिलता है नमस्कार मुद्रा में योगी की मूर्ति, नमस्कार मुद्रा में योगी की मूर्ति मिला है, एक योगी है जो बैठा हुआ है नमस्कार करते हुए, है ना। यहीं से क्या मिलता है, युगल समाधि, युगल समाधि मिला है, लिखेंगे। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा एरिया है, पूरा सिंधु घाटी का ना, ध्यान रखना, सबसे बड़ा क्षेत्र है। अग्निवेदी का मिला है, अन्नागार मिला है, नमस्कार मुद्रा में योगी मूर्ति, और एक युगल समाधि है।
लिखेंगे फटाक से, ये लास्ट था आपका। ठीक, ये होता है सिंधु घाटी सभ्यता के प्लेसेस। बहुत सारे हैं, मैं कुछ बता दिया हूँ। जैसे कि और लिखना चाहोगे तो दो ठो और लिखा देता हूँ। एक जगह है सिनौली। सिनौली कहाँ पे आता है? उत्तर प्रदेश। जहाँ पे ताम्रपाषाण काल से लेकर, ताम्रपाषाण से लेकर सिंधु घाटी तक की जानकारी, सोचो इतना लंबा जानकारी है, सिंधु घाटी तक की जानकारी है। ये ध्यान रखना। यहीं से क्या मिलता है? रथ के साक्ष्य मिलता है, पूरा साबुत रथ, रथ के साक्ष्य मिले हैं। और एक जगह आप पढ़ोगे कहाँ पे? कुणाल। कुणाल, कुणाल कहाँ पे आता है? हरियाणा। यहाँ चांदी के दो मुकुट मिले हैं, चांदी के दो मुकुट। तो इससे पता चलता है उस समय कुछ विशेष देवी देवता या कोई प्रमुख व्यक्ति रहा होता है जिसके सिर पे ताज या मुकुट रहता होगा वहाँ पे, वो है ना। ये मिला है। इतना लिखो पहले। सिनौली उत्तर प्रदेश, कुणाल हरियाणा, है ना। हुआ? देखो क्या क्या पढ़े, मैं एक बार और बता देता हूँ। ये कल तीनों पढ़ाया था, ये वाला हिस्सा, है ना। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और एक कौन है? चन्हुदड़ो। कल ये तीनों पढ़ा दिया था। मेन अगर देखा जाता, बेसिक बताया था त्रिभुजाकार आकार में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कितने वर्ग किलोमीटर फैला है। आज जो पढ़े हैं हम लोग मेन, आज जो अगर देखा जाए, हल ऐसा दिखता है, देखो हल, ये ऐसा वाला था हल, बताया था ना टेढ़ा कोटा से बना हुआ था, ये था मेन। अग्निवेदी का देखोगे तो ऐसा दिखेगा, देखो ये अग्निकुंड बताया था आप लोगों को कि वहाँ के लोग पूजा पाठ करते थे, उपासना पद्धति करते थे, उसमें ऐसा दिखाई देता है वहाँ पे। युगल समाधि जो मिला था महिला और पुरुष के एक साथ, याद है अभी राखी गढ़ बताया था, वो कुछ इस प्रकार स्केल्टन मिलता है। ये बता दिया था पशुपतिनाथ, है ना। फिर आने पड़े इन चारों को, रंगपुर, लोथल, सूर्यकोट और धौलावीरा, चारों बता दिए पूरा वहाँ पे, वो एक एक पॉइंट बताया आपको, ध्यान रखेंगे आप कौन कहाँ रहता है कैसा है। फिर ये चारों पढ़ाया, कौन सा? कालीबंगा, रोपड़, राखी गढ़ी, कौन सा? बनावली। चारों को, ये चारों पढ़ा दिया। और चारों साथ दो एक्स्ट्रा बताया, कौन कौन सा? एक सिनौली, एक कौन से? कुणाल। ये देखो बैलगाड़ी, और ये बेलनाकार जो मुहर होता है ना, कालीबंगा बताया था, वो वाला है ये। और जो 10 अक्षर का सूचना पट मिला था, याद है? मनहर, मानसर निकाय, कौन सा? धौलावीरा। तो ये 10 अक्षर का सूचना पट है यही। तो ऐसा कुछ मिला है, आप हम पढ़ तो नहीं पाएंगे, तभी तो क्या बोले इसको आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी लिपि पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में सभ्यता कैसा था, नगर था, गांव था, व्यापार क्या क्या करते थे, ये सब पढ़ेंगे। इनका धर्म क्या था, क्या विशेष धार्मिक था कि प्राकृतिक पूजा करते थे, ये पढ़ेंगे वहाँ पे। समाज कैसा था, क्या कोई जाति व्यवस्था था या कि कर्म और गुण आधारित था, ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। पतन कैसे हुआ है, तो आप लोग कई बार सुना हो कि बाढ़ से हो गया पतन ऐसा करके, तो उसमें देखेंगे किस प्रकार से हुआ है, बाढ़ से हुआ है वाकई में कि और कुछ है ऐसा करके वहाँ पे हुआ, ठीक है ना। तो कल इसका डिटेल पढ़ाएंगे आपको, मतलब मंडे को, है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा तो आपके लिए शेड्यूल मिल जाएगा, ऐप में ध्यान रखेंगे, ठीक है। आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्लेसेस खत्म हुआ है ना, अभी नगर पढ़ना है पूरा, कैसे दिखता था, समकोण पे सड़कें काटती थी, बहुमंजिला था, ये सब चीज़ें बचा हुआ है, नगर किस प्रकार से था वो सब आपको पढ़ाएंगे कल, ठीक है। तो आप इतना पढ़ के आइएगा, ठीक है। प्रकाश जी समझ में आया? सुनील,
ज्योति, अनिल कुमार, लखन कुमार, ध्रुवेश्वरी। बताओ समझ में आया कि नहीं? इतना 3 दिन में क्लास क्लियर है कि नहीं? नोट्स बनाता ना, प्रॉपर नोट्स बनाना है, तभी नोट्स में समझ में आएगा वो, है ना? बताइए फटाक, समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को?